अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको मोती वाला गला बनाना बताऊंगी जिसके अंदर मोती लगेंगे और वो बेगला होगा लेकिन थोड़ा हट के होगा, पहले आपने नहीं देखा होगा। तो उसको बनाने का तरीका है, पहले मैं आपको पेपर पट्टी पे काट के बताऊंगी कि नीचे वाला गला बनेगा, उसके बाद वो लहदा गला बनेगा जिसके मोती के साथ हम उसको जोड़ेंगे। तो पहले हम पेपर पट्टी का गला काट कटाई कर लें जो कमीज़ के अंदर बनेगा, इस कमीज़ के साथ। ये मेरे पास पेपर पट्टी है डबल, इसको मैंने ऐसे डबल कर लिया है। कुल इसकी लंबाई है 5.5, ठीक है। और मुझे चाहिए जो अंदर वाला गला होगा जिसको हमने तैयार गला बनाना है, जिसको आखिरी स्टेप होगा वो उसका हमने लेना है 4 इंच तक, ठीक है। उसके बाद 1 इंच का मैंने ये वाला तकरीबन इसका हाफ कर लेती हूँ कि ये जो हमने बाहर वाला गला बनाना है जो इस कमीज के ऊपर बनेगा। ये हो गया। मैं दोनों गले की साथ साथ कटिंग कर रही हूँ, तो आप ये ध्यान से देखिएगा। ये गला जो कमीज के ऊपर बनेगा ये वाला, और ये वाला जो है ये हमने इस कपड़े पे बनाना है, थोड़ा हट के होगा, जो शलवार का कपड़ा होगा या कुछ दूसरा वाजिया नजर आए। ये हो गया। अब हम इसकी गहराई ले लेते हैं। इसकी गहराई हम लेंगे क्योंकि ये बे टाइप गला बनाना है हमने, तो इसकी गहराई हम जो ये वाला बाहर वाला हिस्सा है इसका हमने वो ले लेंगे 6.5। वैसे तो हम 6.5 गला तैयार रखते हैं, लेकिन ये इसके ऊपर भी गला बनेगा तो इसके लिए वो गला हमने 5.5 तक तैयार कर लेना है, क्योंकि हमने इस साइड पे हमने इसको 1 इंच तक खोल लिया है। ये हो गया। अब हम इसका ऐसे डब्बा बना लेंगे और ये इसका जो बाहर वाला हिस्सा होगा ये वो हो जाएगा। अब हमने ये वाली चीज़ जो है इसकी सीधी लाइन बना लेते हैं, और ये वाली चीज़ है जो इसकी भी हम ऐसे सीधी लाइन बना लेते हैं इस तरह। अब पहले हम ये वाला गले की कटाई कर लेते हैं जो हमें इस कपड़े के ऊपर बनाना है। इसको हम शेप देंगे इस तरह। जो पहले वाला गला हमने बनाना है, जो इस कपड़े पे बनाना है, वो हमारा ये हो जाएगा, और जो हमने इसके अंदर बनाना है गला वो हमारा ये हो जाएगा। इस तरह। पहले भी मैंने आपको बता चुकी हूँ, मैं कितनी दफा बताया कि आप जब गला जोड़ती हैं तो इधर से शुरू करके इसको पेपर पट्टी के साथ इस तरह जोड़ा करें। इसके अंदर मोती भी लगेंगे और ये गला भी बनेगा तकरीबन इस तरह, ठीक है। ये हो गया। अब हमने इसकी गहराई थोड़ी कम करनी है क्योंकि हमने इसको बे शेप देनी है, तो ये इसकी हमने 1 इंच इसकी कटिंग कम कर लेनी है। ये चीज़ हो गई। अब जब हमारी ये चीज़ एक एक सिलाई की रह जाएगी तो हम देखेंगे कि इसकी हमें 6.5 नहीं चाहिए, हमें 5 इंच इसकी गहराई चाहिए, क्योंकि आप देख लें पहले बनाने से पहले कि ये ज़्यादा खुला ना हो जाए। ये 6.5 है। अब हमने 1 इंच इसकी कमी कर लेनी है क्योंकि ये गला फिर हमें खुला ना हो जाए। ये पहले आपने तैयार करना है गला, ये आपने देखते ऐसे कम कर लेना। इसके बाद ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद हमने ये देखना है, इसको ऐसे रखते हुए हम इसको इसकी कटिंग वगैरह नहीं अभी करेंगे, अभी हम इसको रख के देखेंगे
कि ये इधर ज़्यादा वक्फा नहीं देना, हमने सिर्फ मोती के साथ जोड़ना है। हमने ये देखना है कि मोती आपका कितना बड़ा है, कम है या ज़्यादा है। इसके लिए हम थोड़ा सा इसको ऐसे फालतू रख लेंगे इससे, और थोड़ा सा इससे ऐसे, क्योंकि जब हम इसको तैयार कर लेंगे तो फिर इसकी हम कटिंग करेंगे तो वो सही है। अगर कम कर देंगे तो ये ज़्यादा कम हो सकता है। ये हो गया। अब हमने इसको फुल इसके साथ मोतियों के साथ नहीं जोड़ना, इस चीज़ को हमने लहदा तैयार करना है, और हमने इसको तकरीबन आधी इंच तक, इसकी आधी इंच तक कटिंग कर लेनी है, ताकि 1 इंच हमें ये वाली चीज़ मिल जाए। अब आप देखें कि ये चीज़ हमने इसको ऐसे रखना है और इसको इस तरह रखना है ऐसे। ये चीज़ हमारी इधर से ये वाली चीज़ गैप हो जाएगी। एक तो हमारा गला इधर से खुला हो जाएगा, हमें तंग नहीं मिलेगा। दूसरा ये हमारा डिज़ाइन थोड़ा हटके हो जाएगा। अब हमने पहले ये गला तैयार आम नॉर्मल कमीज जिस तरह हम करते हैं तैयार, इसको उस तरह करेंगे, और इसको हमने तैयार करना है, इस कपड़े पे हमने चिपका लेना है, और ये वाली सिलाई इधर से लेके इधर तक लेके आनी है। ये गला तो नॉर्मल हमने जिस तरह तैयार करते हैं उसी तरह किया, इधर सिलाई लगा के तो हमने कमीज के ऊपर बना लेना है। अब आ जाते हैं इस गले की तरफ। ये मैंने पेपर पट्टी चिपका लिया है कपड़े के साथ। अब आप इसको ऐसे डबल करेंगे, इस तरह डबल करके आपने इधर सिलाई नहीं लगानी, इधर सिलाई लगा के किनारे किनारे पे इधर आके इधर तक आपने लगा लेना है, ताकि ये वाली चीज़ आपकी नीट बने। इधर सिलाइयाँ नहीं लगानी, इधर सिलाई लगानी है, क्योंकि हमें ये वाली चीज़ नीट चाहिए। ये वाली चीज़ हमने मोती के साथ जोड़नी है। अब हमें इसको ऐसे सिलाई लगा के इधर से लेके थोड़ा सा हम इसका कॉर्नर बनाने के लिए इसको इधर तक लेके आएंगे। बस इसी तरह हमने इसको भी बना लेना है, इस चीज़ को भी, इसको भी हम इसी तरह बनाएंगे जिस तरह ये चीज़ बनाई है। इसका गला भी हमने सिलाई अंदर की तरफ से लगाते हुए ऐसे अंदर की तरफ सिलाई लगाते हुए हमने इसको इधर मोड़ लेंगे, और इसको भी इधर तक थोड़ी साइड लेके आएंगे, इधर तक। अब हमने इस्त्री की मदद से इसको इस चीज़ को कवर करना है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग के लिए हमने ये थोड़ा थोड़ा ऐसे कपड़ा रख देना है, इस तरह। फिर कट भी लगाएंगे जिस तरह हम सीधा करने के लिए लगाते हैं। ये चीज़ तो होगी इस तरह, जो हमने इसको सीधा कर लेना है। लेकिन ये जो हमने बाएं की तरफ निकालना है, उसका भी हमने ये कपड़ा इतना इतना रख लेना है जितना ये मैंने इतना इतना हम इसकी कटिंग कर लेंगे। वो हमने इसलिए इतनी इतनी कटिंग करनी है कि ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, इसको हमने ऐसे सीधा कर लेना है। तो इसको हमने इसलिए इधर से थोड़ा सा ऐसे रखा था ताकि ये हमारा आसानी से इधर से ऐसे सीधा हो जाए। अगर हम सारी सिलाई लगाएंगे तो वो सीधा नहीं होगा, क्योंकि ये इसके अंदर पेपर पट्टी है, तो वो पेपर पट्टी का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, वो सीधी नहीं रहेगी। तो इसको मैंने इसको ऐसे कॉर्नर की शेप देने के लिए थोड़ी सिलाई तो लगा ली है। पेपर पट्टी को साथ लेके जाते हुए मैं इसको ऐसे सीधा करूँगी, क्योंकि ये इतना तो सीधा हो जाएगा। अगर फुल लगाऊंगी तो फुल सीधा नहीं होएगा। फिर ये चीज़ निकाल के मैंने
ये चीज़ इस तरह इस्त्री की मदद से हमने इसको ऐसे तैयार कर लेना है। बाकी रहेगी ये चीज़ हम जब इस तरह करेंगे तो मैंने पहले मैं इसको अच्छे से बैठा लूँगी। फिर ये चीज़ जो आपने ये ध्यान से आपको याद रखें, ये जो चीज़ है ये पहले आपने इसको नीट करना है, ये सामने आएगी ये वाली चीज़। इस तरह, ठीक है। अब ये चीज़ इधर से आपको नज़र आ रही होगी, ये हमने पहले तैयार कर ली है। अब इसको हमने इसके बराबर कर लेना है, ऐसे। ऐसे अगर आप चाहते हैं कि ये सिलाई के ज़रिए आप करना चाह रहे हैं तो आप सिलाई के ज़रिए कर लें, लेकिन अगर आप इसको गुम सिलाई के साथ करेंगे सुई धागा लेके, तो उसके अंदर अंदर आप टांका लगा के करना चाहें तो आप उस तरह भी कर सकती हैं। ये चीज़ बराबर बराबर आप करेंगी, ये चीज़ तो आपकी ये सेम हो जाएगी इस तरह, ऐसे बराबर ऐसे। अगर आप सुई धागे के साथ इसको थोड़ा सा ऐसे जोड़ लेंगी तो इधर से आपको नीट मिलेगा और इधर से भी ये चीज़ जुड़ जाएगी। इसी तरह मैं ये भी चीज़ तैयार कर लूँगी। ये दोनों चीज़ें तैयार करके तो मैं मोतियों के साथ ये जो गला तैयार किया हुआ है इसको मैंने तुरपाई भी कर ली है। ऐसे तुरपाई भी करके मैंने इसको तैयार कर लिया। अब ये जो मैंने ये जो गला तैयार किया हुआ है इसको मैंने ऐसे रखना है और इसी तरह मैं इस चीज़ को इधर रखूंगी, ये चीज़ तैयार करके। ये गला डोन गला ये वाला बनाने के बाद मैंने ये आपको बनाना बताया था किस तरह बनाना है। उसके बाद ये मैंने उद मोती लगा ली है इनको जोड़ने के लिए कि ये किस तरह इसका गला तैयार होगा। अब रह गया ये साइड में आपको बताने के लिए नहीं मुकम्मल की कि आप लोगों को बताती हूँ कि ये मैंने किस तरह मोती लगाए हैं और ये गला किस तरह डिज़ाइन कवर किया है। वैसे तो ये गला आप इसको फुल गोल बना सकती हैं, इसको वी के तौर पे बना सकती हैं, ये आप अपनी शेप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगा सकती हैं, लेकिन मैंने ये गोल मुझे बोला गया था तो मैं गोल बना रही हूँ। तो ये देखें, इसको मैंने इधर से धागा लिया और अंदर इसको मैंने टांका लगा लिया ताकि ये बाहर की तरफ नज़र ना आए। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं मोती लूँगी और मोती के बाद ये मैं ये देखें, ये मैंने सुई धागे से इसको कंप्लीट किया था हाथ के साथ। अगर आप इसको सफाई के साथ अच्छे से इधर सिलाई लगा सकती हैं किनारे किनारे पे कि आपको पता है कि मैं ये भी कवर कर सकूंगी, इस साइड पे भी सिलाई लग सकेगी तो इधर से भी ये सफाई के साथ लग सके तो आप सिलाई लगा सकती हैं। लेकिन आपको बताने के लिए मैंने ये सुई धागे से कंप्लीट किया, आपको नज़र आ रहा होगा ये। वैसे तो अगर आप ना भी लगाएं तो हमने मोती लगाना था और इसको इधर से ऐसे टांका लगाना था तो ये फिर भी इसको कुछ नहीं होना था, लेकिन फिर नीटनेस नहीं आती। तो आपने इसको इस तरह लगा लेना है, ये टांका लगा लिया आपने, वापस मोती के अंदर से ये वाली चीज़ इधर से ली, एक तो ये मजबूत हो जाएगा, दूसरा ये देखें इधर से आप सफाई से लगा सकेंगे क्योंकि गले का मामला है, गला पहनना होता है तो अगर ये कच्चा टांका लेगा तो ये मोती निकल जाएगा। ये वैसे भी मैंने इसको 4 धागे के साथ लगा रही हूँ। ये आप अगर जोड़ जोड़ के मोती लगाना चाह रहे हैं तो जोड़ जोड़ के भी लगाएं, लेकिन फासले में लगेंगे तो ज़्यादा प्यारे लगेंगे, कई जगह पे फासले पे अच्छे लगते हैं। इसी तरह मैं ये वैसे ही मैं अंदाजे से इसको थोड़े थोड़े के वक्फे पे मैंने ये मोती लगा लिया है इस तरह, ठीक है। अब आपने इसको इसी तरह कंप्लीट करके
तो ये गला तैयार करना है। इस तरह बाजू भी तैयार कर सकती हैं आप, अपने घेरे पे भी लगा सकती हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप जिधर भी लगाएं ये चीज़ तैयार आप कर सकती हैं। आजकल सीढ़ी लेस चली हुई है, वो भी लगा के उसके अंदर भी मोती लग रहे हैं, वो भी आप लगा सकती हैं। ये अगर आप इस तरह का बना रही हैं गला, तो आपने इधर से लेके इधर तक शुरू करना है और इधर आके लाजमी पक्का करना है, और फिर आपने इधर से लेके इधर शुरू करना है। अगर आप वैसे गोल बना रही हैं तो आप जिधर से मर्जी लेके एंड पे इधर तक ख़त्म कर सकती हैं। तो आप इसको ये ध्यान रखें कि ये चीज़ इधर से शुरू करें और ये चीज़ इधर से शुरू करें। कर देती हूँ और इसका मैं वापस से एक दफ़ा इधर से टांका लूँगी और इसको मैं लेके इधर तक टांके को देखूँगी कि इधर टांका तो नहीं लग रहा, तो इसको लेके इधर, और फिर मैं इसको इधर, ताकि मेरी गिरा नज़र ना आए, और मैं इसको इधर से इधर तक अच्छे से पक्का कर लूँगी। तो ये मेरे गला इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान गला है और बहुत ही ये प्यारा लग रहा है। ये देखें, अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों के हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है। आप ज़रूर इसको शेयर किया करें, लाइक किया करें। अल्लाह हाफिज़।